हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जॉन विक 4। मूवी की शुरुआत में हमें जॉन विक दिखाया जाता है जो पंचिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है और बाउडी किंग उसे एक सूट ला कर देता है, जहाँ से जॉन विक अपना बदला लेने के लिए हाई टेबल डॉन एल्डर के पास जाता है। उसे जॉन विक 3 में जॉन विक ने अपनी उंगली काट कर दी थी। उसे मारने के बाद जॉन विक वहाँ से चला जाता है और सीन शिफ्ट होकर न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल में पहुँचता है, जहाँ हाई टेबल के लोग विंस्टन को बताते हैं कि टेबल ने यह फैसला लिया है कि तुम्हारा होटल बंद कर दिया जाए, क्योंकि उनका मानना है कि जॉन विक तुम्हारी वजह से जिंदा है। विंस्टन को होटल बंद करने के लिए 1 घंटे का समय दिया जाता है। हाई टेबल के लोगों के जाने के बाद कैरॉन विंस्टन से पूछता है कि क्या होटल बंद करना ज़रूरी है। फिर विंस्टन उसे बताता है कि हाई टेबल के 12 मेंबर्स ने मार्किस को मंजूरी देकर जॉन विक को मारने के काम पर रखा है। फिलहाल वो कुछ भी कर सकता है। इसके बाद कैरॉन और विंस्टन मिलकर मार्किस को मनाने जाते हैं, लेकिन वो नहीं मानता और उनके होटल को बम से उड़ा देता है। फिर कैरॉन को भी मार देता है। मार्किस जॉन विक को ढूंढ कर मारने के लिए कैन को बुलाता है और उससे जॉन विक को मारने के लिए कहता है। जॉन विक और कैन पुराने दोस्त होते हैं, इसलिए पहले तो कैन ये कहकर मना कर देता है कि वो अब रिटायर हो चुका है और ये सब काम भी छोड़ चुका है। लेकिन मार्किस उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और कहता है कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। ये सुनकर कैन राज़ी हो जाता है और जॉन विक को मारने के लिए निकल पड़ता है। फिर सीन शिफ्ट होकर ओसाका के कॉन्टिनेंटल में पहुंचता है, जहां एक आदमी अपने कुत्ते के साथ होटल में रूम लेने पहुंचता है। वो आदमी जॉन विक को ढूंढते हुए वहां आया होता है। फिर हमें होटल के मैनेजर सिमाजा और उसकी बेटी अकीरा दिखाए जाते हैं, जो कि जॉन विक से मिलने जाते हैं, जो उसी होटल में मौजूद होता है। कुछ देर बाद केन हाई टेबल के लोगों को लेकर वहां आ जाता है और मैनेजर से मिलने के लिए कहता है। वो मैनेजर को बताता है कि उन्हें शक है कि जॉन विक यहाँ है। कुछ देर बाद उन लोगों में लड़ाई छिड़ जाती है और इस लड़ाई में अकीरा घायल हो जाती है। सिमाजू जॉन विक से भाग जाने को कहता है। कैन जॉन विक को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ ट्रैकर आ जाता है और जॉन विक को बचा लेता है। असल में वो जॉन विक के सर पर लगे इनाम को हासिल करने के लिए ऐसा करता है। वो चाहता है कि वो इनाम उसे मिले। वहीं दूसरी तरफ जॉन विक के सर पर लगे इनाम को बढ़ाकर 20 मिलियन US डॉलर कर दिया जाता है। यहाँ कैन और सिमाजू का आमना सामना होता है और सिमाजू की डेथ हो जाती है। कैन उसकी बेटी अकीरा को जिंदा छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जॉन विक बचकर एक ट्रेन में चढ़ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर न्यूयॉर्क पहुँचता है, जहाँ विंस्टन खड़े होकर अपना जला हुआ होटल देख रहा है। तभी वहाँ बाउडी किंग आ जाता है। विंस्टन उससे कहता है कि जॉन विक से कहना कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जिसके बाद जॉन विक विंस्टन से मिलने आता है और कैरोन की मौत का अफसोस जताता है। जॉन विक विंस्टन से मार्किस के बारे में पूछता है। विंस्टन उसे बताता है कि वो पेरिस में है और उसे सलाह देता है कि वो उसे मारे नहीं, क्योंकि उसे मारने से कुछ नहीं बदलेगा। एक जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। इसकी बजाय वो जॉन विक को पुराने तरीके इस्तेमाल करने के लिए कहता है और उससे कहता है कि वो मार्किस को दो दो हाथ करने के लिए ललकारे और जीतने पर हाई टेबल से अपनी आज़ादी की मांग करे। इस पर विंस्टन उसे बताता है कि ऐसा करने के लिए उसे किसी ऐसी फैमिली का टिकट और मोहर चाहिए जो हाई टेबल की मेंबर हो। जॉन विक विंस्टन की बात समझ जाता है और बर्लिन के लिए रवाना हो जाता है। बर्लिन में वो अपनी पुरानी फैमिली से मिलता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके फादर पिएत्रो का किसी ने मर्डर कर दिया है। उसकी स्टेप सिस्टर उसे बोलती है कि अगर तुम्हें फैमिली की मोहर चाहिए तो उसे मारो जिसने पिएत्रो को मारा है। वहाँ ट्रैकर भी उसे ढूंढ लेता है और मार्किस को बता देता है कि जॉन विक बर्लिन में ही है। जिसके बाद जॉन विक उसके पास जाता है जिसने उसके फादर को मारा होता है, जहाँ कैन और ट्रैकर भी आ जाते हैं। काफ़ी झड़प के बाद जॉन विक उसे मार डालता है, जिसके बाद उसे फाइनली फैमिली की मोहर और टिकट मिल जाता है। वो टिकट और मोहर लेकर मिस्टर मार्किस के पास जाता है और दो दो हाथ करने का प्रस्ताव रखता है। पहले तो मार्किस मना कर देता है, लेकिन उसके आदमी के समझाने पर वो मान जाता है। विंस्टन उसके सामने शर्त रखता है कि अगर जॉन जीता तो उसे जॉन आज़ादी मिलेगी और विंस्टन के होटल को भी पहले जैसा कर दिया जाएगा, वो भी हाई टेबल के खर्चों पर। विंस्टन मार्किस सारी शर्तें मान जाता है और जॉन विक को आईफर टैवर के पास मिलने के लिए बुलाता है, जहां लड़ाई की जगह और समय डिस्कस होते हैं। मार्किस पूरे शहर में अनाउंस करवा देता है कि अगर कल सुबह तक जॉन विक को नहीं मारा तो उसके सर पर से इनाम हटा दिया जाएगा और किसी को कुछ नहीं मिलेगा। और फिलहाल जॉन विक पेरिस में ही है। इतना सुनने के बाद सब जॉन विक के पीछे पड़ जाते हैं।
सबसे बचते हुए जॉन विक चर्च पहुंचता है जहां लड़ाई शुरू होती है। मार्कस अपनी तरफ से लड़ने के लिए कैन को भेजता है और कैन और जॉन विक लड़ना शुरू करते हैं, जिसके लिए उन्हें एक एक पिस्टल और 4-4 गोलियां मिलती हैं। पहली एक एक गोली दोनों के हाथों पर लगती है और दूसरी दोनों के लिवर के पास, लेकिन तीसरी गोली जॉन विक को लगती है, जिसके बाद मार्कस कहता है कि आखिरी गोली वो जॉन विक को मारेगा। लेकिन जॉन की पिस्टल में अब भी एक गोली बाकी है, जिससे वो मार्कस को मार देता है और उसे उसकी आज़ादी मिल जाती है और विस्टन को उसके होटल लेकिन गोली लगने की वजह से जॉन विक की वहीं डेथ हो जाती है। और लास्ट सीन में विस्टन और बाउरी किंग जॉन विक की कब्र के पास खड़े होकर उसे श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं और यहीं मूवी का एंड हो जाता है।